Dear students, how are you? Hope you are all doing well. Okay, today let us discuss on NCERT 8 Science, Chapter 3, Synthetic Fibers and Plastics. Now, fibers, all the fibers, I hope you know the fibers like cotton fiber, silk fiber, nylon fiber, पॉलिएस्टर फाइबर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। फाइबर कैसी है। प्लास्टिक के बारे में बाद में बोलते हैं। प्लास्टिक भी बहुत ही कॉमन वस्तु है, सब लोग जानते हैं प्लास्टिक क्या। तो आज हम खाली फाइबर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। नाउ फाइबर्स आर ऑल पॉलीमर। ये पॉलीमर का मीनिंग क्या है? पॉलीमर, ये POLY, पॉली और MERS, मास, पॉलीमर। पॉली मीन्स मेनी, मास मीनिंग। देखो मेरे हाथ में एक रबर बैंड का चेन है, आप देख सकते हैं रबर बैंड का चेन। तो ये जो चेन है, हम इसको अगर पॉलीमर बोले तो एक एक बैंड मार है, MER मार माने यूनिट। 1 मार, 2 मार, 3 मार, 4 मार, 5 मार, like many mars are there. And they are all combined together to make polymer. So here also there are many compounds, small compounds joined together to form a fiber. Like मानो कि नेचर में हमारे पास है वूल है, कॉटन है, सिल्क है, they are all natural polymers. Like cotton, very popular natural fiber, they are made up of cellulose. इनका यूनिट क्या है? जैसे इसका एक रबर का यूनिट, एक रबर बैंड का यूनिट क्या है? रबर, एक बैंड। तो रबर बैंड टोटल जो चेन है, चेन को अगर पॉलीमर बोले तो एक यूनिट क्या है कि एक रबर बैंड। तो ऐसा ही कॉटन अगर एक पॉलीमर है तो कॉटन का एक यूनिट क्या है कि सेलुलोज। सेलुलोज एक कॉटन इसका यूनिट है। ओके। और जैसे मानो कि पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर का नाम सुना, उसका एक यूनिट क्या है? एस्टर, ESTER, एस्टर। नायलॉन, नायलॉन का एक यूनिट क्या है? एमाइड, AMIDES, एमाइड। पॉलीथीन, पॉलीथीन का एक यूनिट क्या है? इथीन। इथीन, बहुत सारे इथीन एक साथ ज्वाइन होकर एक फाइबर बना, वो पॉलीथीन। एस्टर, बहुत सारे एस्टर ज्वाइन होकर एक फाइबर बना, वो पॉलिएस्टर। एमाइड, बहुत सारे ज्वाइन होकर उसको पॉलीएमाइड नहीं किया, उसका नाम नायलॉन। चलो, अभी ये फाइबर जो है, फाइबर दो टाइप का हो सकता है। एक होता है नेचुरल, अभी नेचुरल जैसे बोला वूल, कॉटन, सिल्क, और एक आर्टिफिशियल बैंड है। ये सब नीचे जो नाम बोला नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये मैनमेड है, इसको सिंथेटिक भी कहते हैं। नाउ वन बाय वन एज इट इज गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 37, 36, 35, पेज नंबर उसके अनुसार फर्स्ट जो फाइबर के बारे में डिस्कस किया वो है रेयन, RAYON, रेयन। रेयन एक्चुअली रीप्रोसेस्ड फाइबर, REPROCESSED फाइबर। रीप्रोसेस माने उसको नेचर एक प्रोसेस किया और उसको हम ह्यूमन बीइंग फिर से और उसको प्रोसेस करके इसको फाइबर बना। तो इसको हम आर्टिफिशियल फाइबर भी नहीं कर सकते और नेचुरल फाइबर भी नहीं कर सकते। तो पेज नंबर 33 में देखो, रीप्रोसेस्ड फाइबर। रीप्रोसेस्ड फाइबर माने ये जो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, देखो पेज नंबर 3, इट इज मेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जो वुड पल्प है, वुड पल्प इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लकड़ी का एक काई बना है, उसको वुड पल्प कहते हैं। तो ये वुड पल्प इज मेड ऑफ सेलुलोज। तो कॉटन में भी जो है वो सेलुलोज का रिप्रोसेस करके रेयन बना है। सो रेयन इज नॉट ए प्योर आर्टिफिशियल लाइक नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन। ये एक नेचुरल फाइबर का हम दूसरा फॉर्म दिया, इसलिए इसको रिप्रोसेस कर देते हैं। नाउ रेयन बहुत पॉपुलर है इसलिए क्योंकि ये जस्ट लाइक सिल्क,
silk first made by China people, and they hide it, the secret of making silk. It is made up of silkworm. इसमें सिल्क वर्म का जान लिया जाता है. ये तो एक टाइप का एनिमल को मारने का, ये अच्छी बात नहीं. नंबर 1 हम इसमें सहमत नहीं. तो आर्टिफिशियल सिल्क जो है रेयर, ये अच्छा है, किसी का जान नहीं है. ओके, दिस इज द क्रुएल्टी टू सम लिविंग थिंग मेकिंग द प्योर सिल्क, एंड प्योर सिल्क इज वेरी कॉस्टली ऑल्सो. तो ऑल कैन नॉट एफोर्ड प्योर सिल्क. तो सिल्क जैसा ही देखने में, सिल्क जैसा ही क्वालिटी है, तो रेयन यूज़ करने में क्या तकलीफ है. एक तो एक चीप सिल्क है. इट कैन बी वुवन लाइक सिल्क, यानी सिल्क को इसका क्लॉथ बनाने का जैसा प्रोसेस है, सेम प्रोसेस में रेयन को भी हम क्लॉथ बना सकते हैं और उसको वैरायटी ऑफ कलर दे सकते हैं. इट कैन बी मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेड शीट. इट कैन बी मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट. तो ये अबाउट रेयन. नेक्स्ट कम द फास्ट, वेरी फास्ट आर्टिफिशियल सिंथेटिक और मैनमेड जो फाइबर बना, उसका नाम नायलॉन. अभी हम नायलॉन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ें. सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, एंड दिस इज द फास्ट सिंथेटिक फाइबर. इट इज मेड अप ऑफ कोल, वाटर एंड एयर. इट इज मजा की बात यह है कि नायलॉन नाम कहाँ से आया. ये दो शहर का नाम, NY माने न्यू ईयर, LON माने लंदन. ये दोनों सिटी में ये बहुत पॉपुलर हो गया. इसलिए वो न्यूयॉर्क लंदन वाला फाइबर, न्यूयॉर्क लंदन वाला फाइबर, तो शॉर्ट में उसका नाम नायलॉन कर दिया. नाउ अभी इस चैप्टर में कोई भी फाइबर के बारे में आप पढ़ोगे, आपको 2 पॉइंट पढ़ना है. उसका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है और उसका यूजेस क्या है. उसका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है और उसका यूजेस क्या है. तो इसका स्पेशल प्रॉपर्टी, नायलॉन का स्पेशल प्रॉपर्टी ये क्या है और उसका यूजेस क्या है. कोई भी फाइबर पढ़ो, जैसे हम बाद में पॉलिएस्टर पढ़ेंगे, उसका स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका यूज पढ़ेंगे. एक्राइलिक पढ़ेंगे, उसका स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके यूज पढ़ेंगे. बस ऐसे करते हैं. क्वेश्चन भी ऐसे है. तो नायलॉन का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रॉन्गर देन स्टील. फाइबर बट स्ट्रॉन्गर देन स्टील. नंबर 2 इलास्टिक. इलास्टिक माने इसको कैसे भी शेप दे दो, फिर उसका फोर्स छोड़ दो तो अपना शेप में आ जाता है ऑटोमेटिक. इलास्टिक जैसे रबर बैंड वगैरह, वो भी इलास्टिक है. और इट इज लाइट इन वेट. देखो, स्ट्रॉन्गर देन स्टील बट लाइट इन वेट, ये फायदे वाली बात हुआ. देन इट इज लास्टरस. लास्टरस में इसके यहाँ से शाइनिंग आता है. नायलॉन का कोई भी चीज़ है उसका अच्छा शाइनिंग आता है, उसको कहते हैं लास्टरस. और इट इज ईजी टू वॉश. ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव क्वालिटी है. ये धोने में बहुत आसान है. ये कपड़ा को, जैसे कॉटन कपड़ा धोने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट नायलॉन कपड़ा धोने में बहुत आसान है. तो इतना सारे इसका पॉजिटिव क्वालिटी है. तो इसका यूजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे सॉक्स बनाने में, रोप, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, पैराशूट, रॉक क्लाइंबिंग रोप, और भी कितना सारे चीज़ का नायलॉन के. नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर, पॉलिएस्टर. POLYESTER, पॉलिएस्टर. जैसे बहुत सारे पॉलिएस्टर. इसका भी स्पेशल प्रॉपर्टी और इसका यूजेस पर. स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? इट इज नॉट रिंकल, यानी कि इसको आप जैसे कॉटन कपड़ा को ऐसे आयरन ना करो और ऐसे भी तोड़ मोड़ के रख दो, तो उसका जब निकालो तो उसमें सारे निशानी आ जाता है. उसको जब अच्छी तरह से फोल्ड करके नहीं रखा था, वो सारे दिखता है. पर आप पॉलिएस्टर कपड़े को ऐसे भी कैसे भी करके रख दो तो उसका ऊपर निशानी नहीं आ जाता, बिल्कुल नहीं होता. और एक बार आयरन कर दिए, उसको धोने के बाद वो आयरन का जो क्रीस है वो नहीं जाता. PRIS, मैंने आयरन करने के बाद एक लाइनिंग आ जाता है, वो लाइनिंग धोने के बाद भी नहीं जाता. ये बहुत अच्छा फायदेमंद बात है. उसको जब वॉश एंड एंड इजी टू वॉश. इसको आराम से धो सकते हो और आराम से इसको सुखा सकते हो. इसका धोने में और सुखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इट इज
सुइटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल, इसको एज ए ड्रेस मटेरियल इसका अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हो गया इसके यूजेस। हमें सभी जो पॉइंट बताए ये सारे पॉइंट ड्रेस के लिए हेल्प होता है सर। तो नेचुरली जाहिर है कि इस पॉलिएस्टर को ड्रेस मटेरियल में ज़्यादा यूज होता है। अभी पॉलिएस्टर का डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिएस्टर सर अवेलेबल है, जैसे टेरिलिन। टेरिलिन का कपड़ा सुना भी हो, तो टेरिलिन एक टाइप का पॉलिएस्टर है। और PET एक टाइप का पॉलिएस्टर है। इसका फुल फॉर्म है पॉलीइथाइल, POLY THYLE, पॉलीइथाइल टेरेफ्थैलेट, TEREPHTHALATE, टेरेफ्थैलेट। टी थी बोटल्स बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, फिल्म बनाने में और वायर बनाने में यूज होता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी सीख लिया, इसके यूज। टेरिलिन कपड़े में यूज होता है। अच्छा, और एक होता है कि पॉलिएस्टर और कॉटन दोनों को मिक्स करके पॉलीकॉटन, यानी पॉलिएस्टर का भी प्रॉपर्टी मिल गया और कॉटन का भी फायदा मिल गया। जब पॉलिएस्टर और ऊन मिला के एक टाइप का फाइबर बना, इसको कहते हैं पॉलीएस्टर। तो पॉलिएस्टर के काम मिल गया और उसका भी फायदा मिल गया। तो ये है अबाउट पॉलिएस्टर। नाउ कम अनदर आर्टिफिशियल फाइबर, दैट इज एक्राइलिक। एक्राइलिक is very popularly known as synthetic wool। अच्छा, वूल बनाने में भी एनिमल के ऊपर थोड़ा रूटीनेस दिखा जाता है, उसके ऊपर थोड़ा टॉर्चर किया जाता है। एनिमल का बॉडी से वूल निकाल दिया जाता है, जो उसके फायदे के लिए भगवान ने दिया, उसको हम निकाल के हम कपड़ा बनाते हैं, हम फाइबर बनाते हैं। तो ये तो इसका आर्टिफिशियल वूल बनाते हैं, नो प्रॉब्लम। आर्टिफिशियल वूल में इसका आर्टिफिशियल वूल का नाम है एक्राइलिक। ये इसको भी केमिकल बनाया। तो इसका फ़ायदा क्या है? एक तो बहुत चीप है क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, और इसका वैरायटी ऑफ कलर भी बनाया जाता है, और इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत है। नॉर्मल जो वूल है, नेचुरल वूल है, उसके ऊपर माइक्रोब्स या कीड़े मकोड़े इसमें लग सकते हैं, उसको खा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। पर आर्टिफिशियल वूल कोई डैमेज करने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये केमिकली नेचर से नहीं है। तो ये आर्टिफिशियल वूल ड्यूरेबल है, चीप है, वैरायटी कलर में यूज होता है, और इसको कोई भी एफोर्ड कर सकते हैं, तो इसका भी काफ़ी पॉपुलर यूज होता है। तो इतना सारे आर्टिफिशियल वूल के बारे में अच्छा ही बोला, इसका कोई बुराई है? हाँ, एक ही बुराई है, वो भी बहुत खतरनाक बुराई है। अगर ये कभी हीट के कॉन्टैक्ट में आ गया, जल गया, बर्न हो गया, जो कॉटन फाइबर पे नहीं होता है। आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि फाइबर को बर्न करने से क्या क्या होता है। यह आर्टिफिशियल फाइबर को बर्न करने से ये मेल्ट हो जाता है। तो मानो आपने आर्टिफिशियल फाइबर का क्लोथ पहन के आप किचन में या लेबोरेटरी में हो, और वो सडनली आग लग गया और वो मेल्ट होकर आपके बॉडी में चिपक जाएगा, तो वो बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा बॉडी को। इसलिए इसको डिजास्टर्स फाइबर DIAS यानी जो बहुत बड़ा डेंजर क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मैंने किचन और लैब लिख के इसको काट दिया। तो हम इसको किचन और लैब में जब जाए, इसको अवॉइड करना कोशिश करें। मेरा कहना है कि क्लोथ के लिए आर्टिफिशियल फाइबर जो है उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, क्योंकि कॉटन क्लोथ के जो फ़ायदा है वो फ़ायदा आर्टिफिशियल फाइबर में तो है ही। तो कॉटन जब तक जहाँ तक हो सके कॉटन क्लोथ स्पेशल कई जगह पर यूज़ है, तो वहाँ आर्टिफिशियल फाइबर को यूज़ करनी है। ओके, तो आज इतना ही है। हम नेक्स्ट मिलेंगे प्लास्टिक के साथ। बाय देम, बाय।